Hello students, welcome to the English class of 12th standard. पिछला हमने लेसन किया था, एंड्स के बारे में जाना था. आज हम उसकी नेक्स्ट रीड 2 यूनिट 5 रीड 2 पोएम है वो आज हम करेंगे. इस पोएम के जो पोइट हैं जेम्स किरकप, इनका जन्म हुआ था 1918 में और डेथ हुई थी 2009 में. अर्थात ये 91 की एज में मतलब इनकी मृत्यु हुई. और ये एक इंग्लिश पोइट थे, एक ट्रांसलेटर भी थे और एक ट्रैवल राइटर. ट्रैवल राइटर का मतलब होता है, ट्रांसलेटर का मतलब होता है अनुवाद करने वाले, और ट्रैवल राइटर मीन्स यात्रा वृतांत. हिंदी में आप पढ़ते भी होंगे यात्रा वृतांत. तो वो भी लिखते थे. उन्होंने काफ़ी सारी ऑटोबायोग्राफीज़ भी लिखी हैं, नॉवेल्स, प्लेज मतलब नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं. इन्होंने जो पोएम लिखी है जो हमारे सिलेबस में है, उस पोएम का नाम है नो मैन आर फॉरेन. इसका मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग जो है वो विदेशी नहीं होते. फॉरेन का मतलब विदेशी. रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. ये बात इस पोएम में जो पोइट हैं वो कहना चाहते हैं कि ये बात याद रखो कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब वैसे तो होता है विचित्र, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अजनबी. कि कोई भी व्यक्ति हमारे लिए अजनबी नहीं है, कोई भी देश हमारे लिए विदेश नहीं है. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. इसमें वो पोइट कहना चाहते हैं कि अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म्स माना जो ड्रेसेस हम अपनाते हैं, पहनते हैं, उनके नीचे जो शरीर है वो सबका एक जैसा है. इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति का शरीर एक जैसा है. अ सिंगल बॉडी ब्रीथेस माना उन कपड़ों के नीचे एक सिंगल बॉडी जो है वो सांस लेती है. लाइक अवर्स माना हमारी तरह. कहने का मतलब है कि हम अपने देश में जो लोग हैं, जैसे भारत के लोग हैं, चाहे आप किसी भी राज्य में चले जाओ, उनका कलर, उनका कास्ट, उनका रिलीजन, धर्म सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन उनकी जो शारीरिक बनावट है वो सब की एक जैसी होगी. ये तो हुई हमारे अपने देश की बात. अगर आप विदेश में भी चले जाओगे, भले वहाँ लोग गोरे होंगे, उनके बाल काले नहीं होते, सुनहरे होते हैं, बहुत गोरे मिलेंगे आपको. अफ्रीका साइड चले जाओ, आपको बहुत काले मिलेंगे, लेकिन उनकी जो शारीरिक बनावट जो होगी वो सबकी, हर इंसान, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान की एक जैसी ही होती है. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, इन विच वी ऑल शैल लाई. और इस पृथ्वी पर जो हम सब रहते हैं वो सब हम भाइयों की तरह है ना. हम सब एक ही जैसे भाइयों की तरह ही हमें रहना है. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर. अर्थात जो दे किसके लिए है, मतलब फॉरेन में रहने वाले लोग, विदेशों में रहने वाले लोग जो है वो भी अवेयर होते हैं माना वो भी उसी सूर्य की रोशनी, धूप को एंजॉय करते हैं, उसी हवा में सांस लेते हैं. इस पृथ्वी और आसमान पूरा एक ही है. सब लोग इसी पृथ्वी पर रहते हैं और सभी जो है इसी आसमान में होने वाली हवा में सांस लेते हैं. एंड वाटर, और इसी पृथ्वी पर होने वाला जो शुद्ध पानी है, उसी पानी को सब लोग पीते हैं, चाहे वो अपने देश के हों चाहे विदेश के हों. तो फिर हम दूसरे देश के लोगों को विदेशी क्यों कहें, जब सब इंसान उसी पृथ्वी पर रह रहे हैं, उन्हीं चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं,
तो हमें उन्हें विदेशी नहीं समझना, अजनबी या विदेशी नहीं समझना चाहिए। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय wars long winter starved, their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own, are fed by peaceful harvest। हर पृथ्वी पर हर तरह का इंसान रहने वाला, जो हर तरह का जो भी इंसान है वो एक ही तरह की हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल की जो कटाई करते हैं, अर्थात एक ही तरह का सब अनाज खाते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड का मतलब होता है भूखे मरना। अगर कभी इस पृथ्वी पर युद्ध होते हैं तो युद्ध की वजह से हम एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। हमको ये सिखाया जाता है कि इन लोगों को मारो, इन लोगों से नफरत करो। तो उन युद्धों की वजह से कई निर्दोष लोगों को भूखे मरना पड़ता है। देयर हैंड्स आर अवर्स, अर्थात उनके पास भी वही दो हाथ हैं जो हमारे पास है। हम अपना पेट भरने के लिए, सब इंसान, इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक इंसान पेट भरने के लिए उन्हीं दो हाथों से काम करता है। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो अलग प्रकार से कि काम करता हो या अलग प्रकार से उनको खाना खिलाया जाता हो, वो कोई अलग चीज़ खाता हो, ऐसा कवि का कहना है। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर्स, दे वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। याद रखो ये चीज़ कि उनके पास भी वही दो आँखें हैं जो कि हमारे पास हैं। उन्हीं आँखों से वो जागते हैं, उन्हीं आँखों से वो सोते हैं। और एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और उनके पास भी वही ताकत है जो कि प्यार के द्वारा समझी जाती है। माना हर इंसान के पास एक ऐसी चीज़ है, कौन सी? प्रेम। तो प्रेम की भाषा हर कोई समझता है, भले दूसरी भाषा समझे ना समझे, प्रेम की भाषा तो कहते हैं ना, जानवर भी समझते हैं। तो ये प्रेम जो है वो सबके पास है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, है ना। इस पृथ्वी पर इन एवरी लैंड माना हर जगह पर कॉमन लाइफ है, एक सामान्य हर प्रकार का जीवन है सबका, और इस प्यार की भाषा को हर कोई पहचान भी लेता है, रिकॉग्नाइज भी कर लेता है और अंडरस्टैंड भी करता है। लेट अस रिमेंबर वैन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स। हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब हमें कहा जाता है, हमको हमारे ही भाइयों से नफरत करने के लिए कहा जाता है। कब? आप देखते हो कई बार दो देशों के बीच में जब मतलब जो संबंध खराब हो जाते हैं, तब एक देश दूसरे देश का क्या बन जाता है? दुश्मन बन जाता है। उनसे हमें नफरत करने के लिए सिखाया जाता है, उनसे युद्ध करना सिखाया जाता है। इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेज, बिट्रे एंड कंडेम। हम ही होते हैं वो लोग जो किसी से कुछ छीन लेते हैं, किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, किसी की निंदा करते हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। ये बात भी याद रखना कि हम ही वो लोग हैं जो एक दूसरे के प्रति हथियार उठाते हैं, एक दूसरे की अवहेलना करते हैं, एक दूसरे की उपेक्षा करते हैं। आर्म्स का मतलब यहाँ पे है हथियार। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। ये एक ह्यूमन अर्थ है। ह्यूमन अर्थ का मतलब ये एक ऐसी पृथ्वी है जहाँ ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, इंसान रहते हैं, और ये इंसान ही इस पृथ्वी को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। नफरत फैलाकर, दुश्मनी फैलाकर, युद्ध करके, एक दूसरे के साथ विश्वासघात करके हम इस पृथ्वी पर क्या फैला रहे हैं? प्रदूषण फैला रहे हैं। प्रदूषण में क्या होता है? उसकी शुद्धता न किसी भी चीज़ की, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, तो इनकी शुद्धता को हम खतरा पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही हम जब ये काम करते हैं, निंदा करते हैं, धोखा देते हैं, किसी से कुछ छीनते हैं, तो ये हम
इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के बीच में क्या फैला रहे हैं? प्रदूषण। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। हमारी जो हेल्स ऑफ फायर अर्थात हमारे मन में जो नफ़रत की आग जल रही होती है, जिसकी वजह से हम क्रोधित होते हैं, हम इस पृथ्वी पे जो इनोसेंस है, जो क्या कहना चाहिए, निर्दोषता हमें देखने को मिलती है, उसको भी हम नष्ट कर देते हैं। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन। ऑफ एयर माना इस पृथ्वी पर, इस हवा में जो कि हवा चल रही है, जिसमें हम सब सांस लेते हैं, हर व्यक्ति उसी हवा में सांस ले रहा है, उन सब के साथ हम किस तरह का व्यवहार करते हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। अर्थात याद रखो कि कोई भी व्यक्ति हमारे लिए विदेशी नहीं है और कोई भी देश हमारे लिए अजनबी नहीं है। तो ये पोयम यहीं ख़त्म होती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पोयम से हमें ये मैसेज मिलता है कि दिस पोयम गिव्स अस अ मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट ह्यूमैनिटी इज़ द नीड ऑफ द आवर। इसका मतलब है ये पोयम हमें ये संदेश देती है कि समय की मांग है कि हमें मानवता, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवीय व्यवहार, मानवता रखनी चाहिए। वी आर ऑल कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू द बॉन्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी। हम इस मानवता के बंधन की वजह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिंस वी आर ऑफ द अर्थ वी आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसी पृथ्वी की वजह से हम एक दूसरे से संबंधित हैं। थ्रू द अर्थ अर्थात इस पृथ्वी की वजह से ही एक दूसरे से संबंधित है, और थ्रू द अर्थ माना पृथ्वी के कारण ही हम जुड़े हुए हैं। वी बिकम पार्ट ऑफ द अर्थ थ्रू बर्थ। इसका मतलब हम इस पृथ्वी का हिस्सा भी कैसे बन पाए हैं? हम सब के सब, हर इंसान इस पृथ्वी का हिस्सा है। किसकी वजह से? क्योंकि उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। एंड थ्रू डेथ, और दूसरा ये कि मृत्यु होने के बाद भी उसको इसी पृथ्वी में, इसी मिट्टी में मिल जाना है, तो हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। वी शुड नॉट डिफाइल द अर्थ थ्रू आवर इनह्यूमन एक्ट्स। इसका मतलब है कि हमको इस पृथ्वी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए इन ह्यूमन एक्ट्स, अमानवीय कार्यों के द्वारा, अमानवीय कार्य करके हमको इस पृथ्वी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। जैसे हम सब इसी पृथ्वी का पानी पीते हैं, इसी पृथ्वी की हवा में सांस लेते हैं, इसी पृथ्वी पे जो सनशाइन है, सूर्य का प्रयोग करते हैं, चाहे वो किसी के लिए भी हो, तो सब जब मिलकर सेम चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, हर तरह की ड्रेस के नीचे वही एक शरीर है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? हमारे मन में ये क्यों आता है कि ये विदेशी हैं, ये फॉरेन कंट्री है? ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमारे मन में ऐसे इनह्यूमन, अमानवीय विचार भी नहीं आने चाहिए। तो ये पोयम यहीं समाप्त होती है, और इसकी भी ग्लॉसरी आपको मैंने नेक्स्ट पेज पे दे रखी है। और अब हम नेक्स्ट लेसन के वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।